हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज मैथ की नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मैंने जो आपको परसेंटेज पढ़ाया है उसके जस्ट बाद ये प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर आता है। ठीक है, एक सीक्वेंस है मैथ में भी। ये नहीं है हम कोई भी मतलब चैप्टर उठा के स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो मतलब क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इसीलिए दूसरा टॉपिक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है। इसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। क्या? लाभ और हानि। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी, यूपीपी में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो आप कर सकते हैं, कर देना उसको, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, और टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनित। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे मैं सारी पीडीएफ वगैरह डालता हूँ। जैसे मैं आज ये पीडीएफ आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं इसमें इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल का स्टडी विद पुनित। आप वहां जाकर गूगल स्टोर से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना और इसको सर्च कर लेना, स्टडी विद पुनित डालकर वहां उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह या और जीके वगैरह की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की है, वहां पर आपको सारी प्रोवाइड हो जाएंगी, सारी मिल जाएंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये हमारे चैनल का आइकन है यूट्यूब पर, आप इसको देखकर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना ज्यादा से ज्यादा, जिससे उनको भी ये बेनिफिट हो इस वीडियो से। ठीक है, अगला, ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, और आप इसे यूपीपी के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक एक क्वेश्चन मेरी वीडियो में से आएगा, मैं आपको प्रूफ देता हुआ चलता हूँ। जब भी मैं कोई चैप्टर कराता हूँ तो कोई भी क्वेश्चन मैं सारे एग्जाम पेपर का एनालाइज करता हूँ। जैसे यूपीपी हुआ या यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, जो एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, तो मैं उनके क्वेश्चन देखता हूँ किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में अपनी सीट में जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं जब कराता हूँ तो वो देखता हूँ कि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया है या नहीं आया है। जब आता है क्वेश्चन तो मैं उसको वहां पर मेंशन कर देता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्रॉस चेक होता है कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम सही भी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो आपको ये बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, लेकिन उनको क्या है, सिर्फ चैप्टर खत्म करने से मतलब है। लेकिन मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेरा जो बेफालतू का होगा। ठीक है, चलो सीट स्टार्ट करते हैं। आज का लाभ और हानि टॉपिक है। ठीक है, इसकी सीट नंबर 1। ठीक है, परसेंटेज जिससे नहीं आता है वो हमारी सारी वीडियोस देख लेना पुरानी, उसमें आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अच्छे से परसेंटेज को कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहले चलो मैं इसका बेस बता देता हूँ तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है करने में। ठीक है, लाभ और हानि। अच्छा, लाभ किसे कहते हैं? जैसे मैं ये मार्कर कितने का लेकर आया, 10 रुपए का मैंने इसको खरीदा। क्या करा, 10 रुपए का मैं इसको खरीद कर लाया इसको, और मैंने इसी मार्कर को कितने में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 12 में। ठीक है, तो मुझे ये 2 रुपए का जो हुआ है, 2 रुपए का क्या हुआ, मुझे यहाँ पे मुनाफा हो गया। क्या हो गया? मुनाफा। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या हो गया मुझे? प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया। ठीक है,
यहाँ पे तीन टर्म है, कौन कौन सी? एक खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है। खरीदा हुआ मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं क्रय मूल्य को? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक। इसको जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं क्रय मूल्य को क्या लिखूंगा? सीधा सीपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीपी, यानी कि सी फॉर कॉस्ट, सी से कॉस्ट बनता है, पी से बनता है प्राइस, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? सीधा ना ही क्रय मूल्य लिखूंगा, ना ही कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, मैं सीधा क्या लिखूंगा? सीपी। सीपी से आप समझ जाना क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है, ठीक है। एक होता है बेचा हुआ मूल्य। क्या होता है? बेचा हुआ मूल्य। बेचा हुआ मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, या फिर जिस वस्तु को मैं खरीद कर लाया जिस मूल्य पर, ठीक है, मैंने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है, उस व्यक्ति ने जिस मूल्य पर मुझसे खरीदा है, यह उसके लिए क्या बन जाता है? बताओ। बेचा हुआ मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। बेचा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जब मैं इस चैप्टर आपको कराऊंगा तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? एसपी। क्या बोलूंगा इसके लिए? क्या टर्म यूज करूंगा? एसपी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए, 10 रुपए की मैं कोई चीज खरीद कर लाया, मैंने उसको 12 की बेच दी, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा कॉस्ट प्राइस था, सीपी था। और ये क्या था? हमारा एसपी था, जितने में बेचा गया। और ये दो जो हुआ, हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। ये क्या हुआ इसका? ये क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। अब ये चीज मैं कितने की लेकर आता? बताओ। मैं इसी चीज को 12 की लेकर आता और 10 में बेच देता, तो मुझे यहाँ पर क्या हो जाता? बताओ। 2 रुपए माइनस में चले जाते मेरे, क्या हो जाता? मुझे लॉस हो जाता, ठीक है, यानी कि हानि हो जाती, ठीक है। अब सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और क्या हो गया हमारा? एसपी हो गया। ये तुम समझ गए, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमें लाभ कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। लाभ कब होता है? हमेशा याद रखना, लाभ जब भी होगा उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोला मैंने? लाभ कब होता है? लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचा हुआ मूल्य, ठीक है, बड़ा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब कोई चीज मैं 10 रुपए की लेकर आया हूं और मैं उसको 12 रुपए की बेच रहा हूं, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ा है। ये देखो, ये निशान होता है ना, जिसकी तरफ कोई मुंह खुला हुआ होता है वो चीज बड़ी होती है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर हमें क्या होगा? बताओ। प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। अब एक चीज तो ये समझ गए, क्या? जब भी लाभ होता है उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। ये मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। क्या? लाभ जब भी होगा उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, पहली बात। अब आती है हानि पर। हानि कब होती है? बताओ। हानि जब भी होगी उसमें क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, किससे? सेलिंग प्राइस से। मतलब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। कैसे? कोई चीज मैं 10 रुपए की लेकर आया, ये क्या है? क्रय मूल्य। उसको मैंने 8 रुपए की बेच दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य मेरा क्या है? बड़ा रह गया, ठीक है। क्रय मूल्य की कीमत ज्यादा है और विक्रय मूल्य की कीमत क्या है? कम है, 8 रुपए है। तो मुझे यहाँ पे क्या होगी? बताओ। हानि होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हानि होती है उसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है, किससे? विक्रय मूल्य से, यानी कि सीपी बड़ा होता है एसपी से। और जब भी लाभ होता है उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, ठीक है। ये बात तुम समझ में आ गई। दूसरी बात, एक दो टर्म ये हो गई है। एक टर्म होती है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? बताइए। अंकित मूल्य होता है जो उसकी जो प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर मार्कर है, इस पर जो एमआरपी लिखी हुई होती है, जो सूची मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम है। एक कहते हैं इसको अंकित मूल्य,
एक कहते हैं सूची मूल्य, सूची मतलब जो इस पर सूचीबद्ध है, ठीक है, जो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, सूची मूल्य। एक इसको लिखित मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिखित मूल्य। एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? एमआरपी। क्या बोलते हैं? एमआरपी। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिस्ट मूल्य भी बोलते हैं। लिस्ट, लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? लिस्टेड प्राइस। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? एमआरपी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं, लिखित मूल्य बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में? अब हमेशा ध्यान रखना, एमआरपी कहते किसे हैं? एमआरपी होता है बढ़ा हुआ मूल्य। क्या होता है? बढ़ा हुआ मूल्य। एमआरपी किसे कहते हैं? बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ मूल्य। मतलब अगर मैंने बोल दिया तुम्हें, क्या इस पेन की, एक पेन है, ये मार्कर है, इसकी जो कीमत है, एमआरपी है, वो कितनी है? 10 रुपए है। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं, मैं इस पे क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का? मैंने इस पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तुम्हें। क्या दे दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कितने की हो गई? ये इसकी कीमत कितनी हो गई बताओ? 8 रुपए। कितनी हो गई इसकी कीमत? 8 रुपए। अब जब भी दुकानदार इसको बेचेगा, मैं वहां दुकान से लेने जाऊंगा इस मार्कर को, तो ये मुझे कितने का मिलेगा बताइए? कितने का मिलेगा? 8 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 2 रुपए की मुझे छूट मिल जाएगी। 10 रुपए एमआरपी है इसकी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज, कोई चीज एमआरपी है, ठीक है, किसी चीज की एमआरपी होती है कुछ भी, ठीक है, और उसके बाद अगर उस पर डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है, तो उसकी क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर जब भी डिस्काउंट मिलता है, तो उसके बाद उस वस्तु को बेचा जाता है। एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना, डिस्काउंट के बाद वो वस्तु बेची जाती है, डिस्काउंट के बाद वो वस्तु सेल होती है। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस का रिलेशन होता है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद, वो सॉरी, एमआरपी से, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का क्या होता है? रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्यों? क्योंकि एमआरपी पर छूट देने के बाद, एमआरपी पर मैंने क्या दिया? 2 रुपए की छूट दे दी, उसके बाद उसकी कीमत कितनी हो गई? 8 रुपए हो गई। तो यानी कि 8 रुपए में वो चीज बेची गई है, तो एमआरपी से किसका संबंध है? सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और छूट किस पर मिलती है बताओ? छूट किस मूल्य पर मिलती है? हमेशा एमआरपी पर मिलती है। किस पर मिलती है? एमआरपी पर। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या क्या पॉइंट बताए? एक, प्रॉफिट जब भी होगा उसमें, प्रॉफिट जब भी होगा उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से। दूसरा, लॉस जब भी होगा उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। 2 पॉइंट। और तीसरा मैंने क्या बताया? डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, किस पर मिलती है? हमेशा किस पर मिलती है? एमआरपी पर, एमआरपी पर। ठीक है, ध्यान रखना। और जब भी, हमेशा ध्यान रखना, क्या, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आए, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को जब बेचा गया, ना तो उस पे हानि हुई है, ना हानि हुई, और ना लाभ हुआ। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है बताओ? जब हानि भी नहीं हो और लाभ भी नहीं हो, तो वहां पे क्या होता है बताइए? कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के। मतलब जितने रुपए में मैं वो चीज लेकर आया, उतने ही रुपए में मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। तो यानी कि उस दशा में क्या होगा? ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस के। यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य के। ठीक, 3 बात, 4 बात हो गई है। एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस किस पर मिलते हैं? हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। लाभ और हानि अगर मैं काउंट करूं, तो मुझे किस पे काउंट काउंट करना पड़ेगा? हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि किस पे काउंट होता है? क्रय मूल्य पर। किस पे होता है लाभ और हानि काउंट? क्रय मूल्य पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस, जितने रुपए में मैं वो वस्तु खरीद कर लाया हूँ। नहीं आई बात समझ में? बेची नहीं है, जितने में मैं खरीद कर लाया हूँ, उस पर, उसी मूल्य पर मुझे लाभ मिलेगा और उसी मूल्य पर हानि मिलेगी। कैसे? मैं तुम्हें बता देता हूँ। कोई चीज मैं 10 रुपए की खरीद कर लाया, ये क्या है इसका बताओ? क्या है? सीपी।
क्रय मूल्य। इसको मैंने क्या बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। ये क्या है बताओ, एसपी। अगर मेरे पास क्रय मूल्य होगा ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसको 12 रुपए में कैसे बेच दूंगा। एक बात बताइए, अगर मुझे क्रय मूल्य का पता ही नहीं होगा तो मैं लाभ कैसे निकाल लूंगा और हानि कैसे निकाल लूंगा, ये बात बताओ। मैं तुमसे अभी तो कह सकता हूँ 10 रुपए की चीज लाकर मैंने कितने में बेच दी, 12 में, यानी कि मुझे 2 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये तभी तो कह सकता हूँ जब मुझ पे क्या हो, क्रय मूल्य का मुझे पता हो। हमेशा ध्यान रखना, कब कब लाभ और हानि होती है, जब क्रय मूल्य पर वो सॉरी क्रय मूल्य हमें पता होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि किस पर काउंट करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको 8 रुपए में बेचा होता तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाता, -2 का क्या हो जाता, हानि हो जाती। तो मैं क्या काम कहता, -2 की कब हानि हुई, जब मैं इसको 10 रुपए में लेकर आया और 8 रुपए में मैंने इसको सेल कर दिया, बेच दिया, तो मैं कह सकता था 2 रुपए की हानि हुई। तो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी जितने में मैं लेकर आया हूँ वो 10 रुपए है। यानी कि लाभ और हानि पॉइंट को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होती है, इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है बताइए, दूसरा पॉइंट है, जब भी प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। और जब भी हानि होती है उसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है, जो खरीदा हुआ मूल्य होता है वो बड़ा होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी बात, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी जो होता है वो बढ़ा हुआ मूल्य होता है, यानी कि जितना हम उस पर अंकित कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर। ठीक है, और छूट जो मिलती है हमेशा वो एमआरपी पर मिलती है, बढ़े हुए मूल्य पर मिलती है। कोई भी दुकानदार अपने खरीदे हुए मूल्य पर छूट नहीं देगा। जितने की वो वस्तु लेकर आया है सीपी, यानी कि 10 रुपए की कोई वस्तु लेकर आया, ठीक है, 10 रुपए उसने उस वस्तु पर लगाए हैं, तो आपको 2 रुपए छूट देकर वो 8 रुपए की क्यों बेचेगा, उसे नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या काम करेगा, इस 10 रुपए को एमआरपी क्या कर देगा, 12 रुपए कर देगा, और आपको क्या कहेगा, 2 रुपए की छूट है या फिर 1 रुपए की छूट है, तो वो 11 की बेचेगा और 1 रुपए का मुनाफा कमाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, एमआरपी और प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी और डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और हाँ एक और बात, डिस्काउंट देने के बाद कोई भी वस्तु क्या होती है, सेल होती है। ये नहीं है डिस्काउंट देने के बाद उस पर क्या करेगा वो, ये नहीं कहेगा कि ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अब मैं इस पे प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं। डिस्काउंट देने के बाद हमेशा वस्तु सेल होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, और अपने ये जो मैंने बेस बताया है इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही अगर तुम याद कर लोगे, तुम प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी मार नहीं खाओगे, जो मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताए हैं छोटे छोटे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अपने क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस तक चलेंगे अपने। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आए हुए हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और तुम किस तरीके से उसे विद इन सेकेंड उसको कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें मतलब मेथड ही नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स वो भी इस तरीके से नहीं कि उनको रट लो, मैं समझ के साथ तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ जो तुम्हें समझ में भी आए और तुम आराम से उस क्वेश्चन को कर भी लो। ठीक है, एक होता है तुम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कितने मिनट में कर रहे हो वो तुम्हें पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जब भी तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके लिए एक निश्चित टाइम है। तुम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और तुम इसकी प्रैक्टिस अगर तुमने अच्छे से की हुई है, तो विद इन 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंदर अंदर तुम क्वेश्चन का आंसर ला दोगे, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो मेरे साथ। ठीक है, इसी वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, इसे बाद में रेज करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, ये जो मैंने बेसिक बताया ना इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु को 8,040 रुपए में, वो सॉरी 8,640 रुपए में बेचने पर, क्या किया इसने, बेचने पर, यानी कि 8,640 रुपए में जब बेचा तो ये क्या है बताओ, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचने पर दुकानदार को क्या हुआ, 4% का नुकसान होता है।
4% का क्या हो गया, उसे नुकसान हो गया, यानी कि क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। 4% का लॉस हो गया कब, जब उसने वो वस्तु 8640 रुपए में बेची, यानी कि 8640 रुपए की जब उसने वो वस्तु बेची। ये पेन अगर 8640 का बेच दिया तो इसे क्या हो गया, उस दुकानदार को 4% लॉस हो गया, 4% का नुकसान हो गया। तो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य मतलब जितने रुपए उसने वस्तु पर लगाए हैं, यानी कि लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और मैंने इसको इंग्लिश में बताया था, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सीधा सीपी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से हम कर सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब भी तुम्हें परसेंटेज दिखाई दे जाए कहीं पर भी, क्या दिखाई दे जाए, परसेंटेज। क्या, परसेंटेज कहां पर है, 4%, और क्या हुआ, ये लॉस हुआ है, यानी कि हम वहीं से आंसर ले आएंगे। वही मैंने तुम्हें परसेंटेज शुरू में क्यों कराया, क्योंकि सारा बेसिक जो है वो परसेंटेज है, और तुम इससे कहीं पर भी कोई सा भी आंसर घुमा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बताओ, 4% का क्या हो गया उसे नुकसान, यानी कि 4% लॉस। ठीक है, 4% का लॉस हुआ, 4% का लॉस हो गया, यानी कि उसका 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। मैंने 4% की भिन्न तुम्हें बताई है, क्या होती है, 1/25 होती है। यानी कि एक बात बताइए, मैंने तुम्हें क्या बताया, नीचे वाला ये क्या है, यहां पर क्या हुआ है बताओ, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, लॉस किस पर होता है, हमेशा, मैंने तुम्हें बताया है प्रॉफिट और लॉस हमेशा होते हैं क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो ये क्या है, बेस क्या है इसका, क्रय मूल्य। क्या है इसका, ये बेस है। 25 क्या है, ये इसका बेस है। क्यों, क्योंकि देखो ये बता रहा है अगर उसका क्रय मूल्य 25 है, उसका 4% उसे लॉस हो गया, तो उसे लॉस कितना हुआ, -1 रुपए। ठीक है, यानी कि 25 रुपए की उसकी वस्तु थी, और 1 रुपए लॉस देकर उसने वो वस्तु बेच दी, तो कितने की बेची होगी, 24 रुपए की। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे, 4% लॉस, यानी कि 1/25 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनी, और नीचे वाला क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्यों हुआ क्रय मूल्य, क्योंकि यहां पर दिखाया है लॉस। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो भी नीचे वाला क्या होता, क्रय मूल्य होता। क्यों होता क्रय मूल्य, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होते हैं, क्रय मूल्य पर ही घटित होते हैं। लॉस और प्रॉफिट, हानि और क्या कहते हैं, लाभ, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बेस जो बनेगा, इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, ये जो आधार है ये क्या है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का ही हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का ही तो हम 4% लॉस करेंगे। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो हम क्या काम करेंगे, क्रय मूल्य का ही लाभ और हानि करेंगे। कितना, 4% लॉस, क्रय मूल्य का 4% कितना हो गया, -1 रुपए। यानी कि ऊपर वाला क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है, मैंने तुम्हें बताई है। नहीं आई बात समझ में, तो यानी कि 25 का 4%, यानी कि 1 रुपए उसे लॉस हो गया, यानी कि वो ये लॉस किस, ये रिजल्ट किस चीज का है, किसका है बताओ, ये लॉस का। जो चीज इसमें बता रखी है, जो हुआ है एक्चुअल में, तो ये किस चीज का है, लॉस का रिजल्ट है। यानी कि उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 25 रहा होगा क्रय मूल्य, और उसे 1 रुपए की हानि पर, 1 रुपए की हानि पर अगर उसने उस वस्तु को बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 24 रुपए। ठीक है, 25 रुपए की खरीद कर कोई वस्तु 24 रुपए की बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन वो ये कह रहा है कितने रुपए की बेची थी उसने, 8640 रुपए की। कितने की बेची, 8640 की। कितने की, 8640 रुपए की। लेकिन हमने कितने की बेची है, 24 रुपए की। तो ये 24 8640 का कितना गुना है, ये हम निकाल लेंगे किस तरीके से बताओ, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 8640/24, ऐसे तो निकालेंगे ये किसका कितना गुना है। ठीक है, तो 24 से इसको भाग, 24 तिया कितने होते हैं, 48 होते हैं। वो 24 तिया 72 होते हैं। ठीक है, और 24 तिया 72 कितने बचे बताओ, 14। ठीक है, कितने हो गया, 144, ऊपर से 4, यहाँ से 4 उतर गया ना ये वाला, तो 144 हो गया। और 24 छंग कितने होते हैं, 144 होते हैं, और जीरो ये लगा हुआ है, ये वाला जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। यानी कि कितने गुना है ये, 360 गुना। नहीं आई बात समझ में,
मैंने तुम्हें परसेंटेज में ये वाला मेथड बताया था, ये बहुत बहुत ही एक्यूरेट मेथड है जिससे बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, कैसे? हमने हमें पता चला जब उसने 25 एक 1/25 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई, यानी कि 25 रुपए उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, उसने कितने की बेच दी वो वस्तु? 24 रुपए की। लेकिन जो एक्चुअल में बेची गई है वस्तु, क्वेश्चन में कितना था? वो 8640 था। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है बताओ? 360 गुना है। जब इधर 360 से गुणा हुई है 8640 बनाने के लिए, तो हम क्रय मूल्य में भी क्या करेंगे? 360 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? क्यों करेंगे? क्योंकि संतुलन बनाना जरूरी है। इधर अगर हमने 360 से गुणा करी है तो इधर भी हम 360 से ही गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें संतुलन करना जरूरी है ना। 360 से गुणा करने के बाद ही तो इतनी बड़ी वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब जब हम इसमें 360 से गुणा करेंगे 25 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, जो वास्तविक क्रय मूल्य था उसका, जितने में वो वस्तु खरीद कर लाया था। ठीक है, तो 2500, 25 छक्का 150, बचे 15, 25 तिया 75 और 15 90। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था बताओ? 9000 रुपए था। और उसने वो वस्तु कितने की बेच दी बताओ? 8640 रुपए की। ठीक है, तो हमारा कितना कौन सा उत्तर आ गया बताओ? 9000 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया? सीपी। क्या आ गया? ये सीपी। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। और हमसे क्या पूछा था बताओ? वस्तु का लागत मूल्य पूछा था। लागत मूल्य क्या होता है मैंने बताया है, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं, जितना रुपया उस वस्तु पर लगा है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसे लागत मूल्य कहते हैं। जितने रुपए में वो वस्तु बनकर तैयार हुई है उसे लागत मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य भी वही होता है, कॉस्ट प्राइस भी वही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक नया स्टेप देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक डाला था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा अप हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं। देखो, क्वेश्चन में कहता है एक वस्तु 12.5% लाभ। कितना लाभ? 12.5%। साइड में लिख लो, 12.5% क्या? प्रॉफिट। नहीं आई बात समझ में? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 मैंने लिखाया है। ये कहता है एक वस्तु 12.5% लाभ कमाकर कितने की बेची गई? 630 रुपए की बेची गई। यानी कि 630 क्या है इसका? सेलिंग प्राइस। क्या है इसका? सेलिंग प्राइस। जितने में रुपए में वो वस्तु बेची जाती है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये कितने की बेची गई? 12.5% लाभ कमाकर वो वस्तु कितने की बेची गई? 630 रुपए की। तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया है तुम्हें, प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट किस पर होता है? हानि किस पर होती है? लाभ किस पर होता है? दोनों होते हैं क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? सीपी। नहीं आई बात समझ में? तो हमारा सीपी क्या है? 8 है। ठीक है, और ये जो 8 का 12.5% इसने कमाया, ये ऊपर वाला क्या है? इसका रिजल्ट है। यानी कि क्या है ये रिजल्ट बताओ? ये रिजल्ट है क्या? ये है प्रॉफिट। ये क्या है रिजल्ट? प्रॉफिट। जो इसने प्रॉफिट कमाया है, कितना कमाया? 8 रुपए पर 1 रुपया कमाया। यानी कि 8 रुपए पर 1 रुपए महंगी वो चीज बेची, तो कितने की बेची होगी वो चीज? 9 रुपए की बेची होगी। कितने की बेची होगी? 9 रुपए की। यानी कि 8 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, 12.5% उसने लाभ कमाया, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 12.5% कितना बना? 1 रुपया बना। यानी कि वो लाभ का हुआ, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। और ये प्रॉफिट किसको डिनोट करता है? जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, जो चीज कही गई है वही तो होगा रिजल्ट। ठीक है, अब सीपी क्या है? 8 है। एसपी क्या है? हमारा 9 है। लेकिन सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 630। 9 नहीं है, कितना है? 630। कितने गुना हो गया ये? 9 सत्ते 63। कितने गुना हो गया ये? 9 सत्ते 63। ठीक है, फिर जीरो आगे लगा देंगे। ठीक है, अब जब इधर गुणा करी है 70 से, तो इधर भी गुणा करेंगे 70 से। 8 सत्ते 56। कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस बताओ? 560 रुपए। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सिंपल। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया है,
और लास्ट टाइम सुपर टैट में क्वेश्चन आया है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक विक्रेता एक साड़ी को 1470 रुपए में बेचने पर, एक विक्रेता जो है एक साड़ी को 1470 रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो ये 1470 क्या है बताओ, इसका सेलिंग प्राइस। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, क्या है इसका सेलिंग प्राइस। इतने प्राइस पर बेचने पर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। क्या कमाता है, लाभ। कितना, 16 सही 2/3% प्रॉफिट। ये जरूर लिखना है, क्या लिखना है, प्रॉफिट। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, तो एक बात बताओ, लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो ये क्या है बताओ, सीपी। क्या हो गया ये, सीपी। और जितना इसने कमाया, ये ऊपर वाला क्या हो गया बताओ, प्रॉफिट। जो चीज कमाई है वही तो होगा, चाहे हानि कमाई है तो ऊपर वाली हानि हो जाती, अगर लाभ कमाया है तो लाभ हो गया। यानी कि 6 का, और लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो मैं किस पे काउंट कर रहा हूं, देखो क्रय मूल्य पे, यानी कि क्रय मूल्य का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1 रुपया। नहीं आई बात समझ में? क्रय मूल्य अगर 6 है, उसका 16 सही 2/3% प्रॉफिट उसने कमाया, तो कितने रुपए कमाए उसने, 6 रुपए लगाकर उसने कितने रुपए कमाए, 1 रुपया कमाया। तो वो चीज कितने की बेची होगी बताओ, 7 रुपए की बेची होगी। नहीं आई बात समझ में? यानी कि 6 सीपी और एसपी हमारा 7। लेकिन इसने क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है वो 7 नहीं है, कितना है, 1470। कितना है, 1470। तो ये इसका कितना गुना हो गया बताओ, कितना गुना हो गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210। नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पे कितना 210 से गुणा हो जाएगी, जब इधर गुणा 210 से हुई है तो इधर भी 210 से होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1260। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, बहुत इजी तरीके से तुम कर सकते हो इस सवालों को। वैसे तो ये अगर तुम एक्स मान के करोगे, मैं तुम्हें अभी तक कोई भी क्वेश्चन एक्स मान के कराया नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां पे पॉसिबिलिटी है एक्स की वहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि एक्स जो है हमारे टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम उसको माना एक्स बराबर दिस और माना एक्स बराबर ये। ठीक है, उस तरीके से हम नहीं कर सकते, और हम जीत नहीं पाएंगे कभी भी एक्स से क्वेश्चन करेंगे तो। एग्जाम में तो नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, अगर थियोरिटिकल एग्जाम है उसमें तुम एक्स करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें उसमें जो होता है टाइम 3 घंटे 4 घंटे सफिशियंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 60 मिनट का टाइम होगा, किसी में 90 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, तो हम उस तरीके से ही एग्जाम को करेंगे, 2 घंटे तक का टाइम मिल जाता है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे 150। ठीक है, तो हम स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड हमें टाइम बचाएगी और एक्यूरेसी हमारा सही आंसर लेकर आएगी और हमें एग्जाम को जिताने में मदद करेगी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। कितना, 8 सही, क्या लाभ, 8 सही 1/3% लाभ। ठीक है, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ, मैंने तुम्हें बताई है फ्रैक्शन वैल्यू, ध्यान करो। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 8 के 24 और 1 25। ठीक है, 25 और 25 चौका 100, 1/12 कितनी होती है, 1/12। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12। यानी कि नीचे वाला क्या होगा, सीपी होगा। क्यों होगा सीपी, क्योंकि यहां पर लिख दिया इसने कितना, 8 सही 1/3% प्रॉफिट। अगर लॉस भी होता तो अभी ये क्या होता, सीपी ही होता। नहीं आई बात समझ में? यानी कि 12 रुपए की वो चीज लेकर आया, और उसने 12 का 8 सही 1/3% कितना बनता है, 1 रुपए लाभ कमाकर वो चीज क्या करी, प्रॉफिट पे बेची है, तो ऊपर वाला क्या, प्रॉफिट। ठीक है, तो 1 रुपया लाख कमाकर वो चीज उसने बेच दी, तो वो चीज कितने की बेची होगी बताओ, 1 रुपया लाख कमाकर, 13 रुपए की। नहीं आई बात समझ में? 12 रुपए की लेकर आया, 13 रुपए की बेच दी, तो ये सीपी
और ये बिका हुआ मूल्य एसपी। लेकिन ये कह रहा है बिका हुआ मूल्य 13 नहीं है, कितना है 65, ये है ना 65,780, 65,780 है। ठीक है, तो ये बताओ इसका कितना गुना हो गया, 13 पंजे 65, ठीक है, जीरो लगा लिया, 13 छंग 78, 5,060 गुना है। ठीक है, तो इधर भी 5,060 गुना कर देंगे, 5,000, सॉरी 5,060, ठीक है, तो 12 जीरो जीरो, ठीक है, 12 छंग 72, 12 जीरो जीरो 7 आ गया, 12 पंजे 60, तो उसका आंसर कितना हो गया 60,720 रुपए उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, 60,720, ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, एकदम से आंसर आ रहा है। ठीक है, किस लिए आंसर आ रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, परसेंटेज एक अहम भूमिका निभाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, परसेंटेज, अगर मैं इस परसेंटेज को लेकर नहीं चलता और इसी वैल्यू पे काम करता रहता तो मैं कभी भी आंसर जल्दी नहीं लेकर आ सकता था। ठीक है, मैंने क्या काम किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा और उस फ्रैक्शन वैल्यू से मैं कहां तक गया, आंसर तक गया। नहीं आई बात समझ में? बस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक स्टेप ज्यादा है। ठीक है, जो मैं अभी तक करा रहा था उससे मैंने एक स्टेप आगे का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। ठीक है, मैं उस चीज को तुम्हें बताना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, किसमें, सुपर टेट में, और किसमें, यूपीपी में, यही सेम क्वेश्चन आया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। इसने लाभ तो कमाया, क्या, लाभ तो कमाया, कितना, 16.2/3%, क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इसने एक लाइन बोल दी जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में किसी में भी नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या बोला बताओ, मैंने तुम्हें अभी तक एक लाइन बताई थी, क्या, एक लाइन क्या बताई थी, वो ये थी कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि हमेशा 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 किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। ये एक सत्य बात है। ठीक है, ये एक सच है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, इसीलिए वो क्वेश्चंस में दिखाई नहीं देती है। दिखाता हूं, यहां पर देखो पहली लाइन में, यहाँ पर इसने कहीं ये लिखा लिखा हुआ है क्रय मूल्य पर लाभ दिया है, एक व्यक्ति अपना सामान 8.1% लाभ पर बेचता है। यहाँ पर इसने ये बताया क्रय मूल्य पर, नहीं बताया ना, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि ये चीज क्रय मूल्य पर हुई है। दूसरा लाइन दिखाता हूं, एक विक्रेता एक साड़ी को 1470 रुपए के में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। उसने ये बोला कि 16.2/3% का लाभ क्रय मूल्य पर होता है, ये बोला था, नहीं बोला ना, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही घटित होता है लाभ और हानि, इसलिए उसने नहीं बोला, क्योंकि ये बात नॉर्मल है। ठीक है, आगे दिखाता हूं, ये देखो, एक वस्तु 12.5% लाभ कमाकर बेची जाती है, इतने रुपए में बेची जाती है। उसने ये बोला 12.5% लाभ क्रय मूल्य पर बेची जाती है। इसने ये बोला कि एक वस्तु क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ कमाकर बेची जाती है, नहीं बोला ना, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ मिलता है, क्रय मूल्य पर ही हानि मिलती है, इसीलिए उसने इसको मेंशन नहीं किया। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आप लाइन पर ध्यान दो, देखो इस लाइन में देखो क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये ही एग्जाम में आती है और बच्चा इसी पर ध्यान नहीं देता है और गलती कर देता है। ये कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। क्या बोल दिया इसने, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है उसने, इस बार क्रय मूल्य पर नहीं कमाया है, ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन का मतलब ये एक स्पेशल सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रख लेना, दूसरे तीसरे एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर लाभ कमाकर बेचता है, मतलब उसने क्रय मूल्य को मना कर दिया है, उसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है, इसमें मेंशन कर दिया है क्या, सेलिंग प्राइस,
क्या मेंशन किया है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है कितना? 16 सही 2/3%। यानी कि अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका किस तरीके से करना है। हमें पता तो है 16 सही 2/3% प्रॉफिट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/6 होती है। ठीक है, अभी तक मैं क्या काम कर रहा था? नीचे वाला क्या लिख रहा था? क्रय मूल्य लिख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखा था कि वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, और विक्रय मूल्य जब नहीं दिया होता है, स्पेशल कंडीशन नहीं दी होती है, तो हम मान के चलते हैं प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होते हैं? सीपी पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल में इसने बोल दिया एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ कमाकर बेचता है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है, तो यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, क्या ये जो प्रॉफिट हुआ है ये वाला, ठीक है, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो नीचे वाला क्या होगा इस बार? विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य। नहीं आई बात तुम्हारे समझ में? उसने बोला है ऐसा क्वेश्चन में, स्पेशल कंडीशन बताई है क्या? जो लाभ कमाया है वो विक्रय मूल्य पर है, तो इसीलिए इस फ्रैक्शन में ये जो मैंने 1/6 की फ्रैक्शन लिखी है, इसमें जो 6 होगा वो विक्रय मूल्य होगा, ना कि क्रय मूल्य। ध्यान रखना इस चीज को। ये एक या दो ही सवाल हैं ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल कंडीशन है, एग्जाम में जरूर आता है यहाँ से सवाल। बच्चा घबरा जाता है, बच्चा क्या काम करेगा? इस 6 को क्या मान लेगा? सीपी मान लेगा, क्रय मूल्य मान लेगा, और आंसर में गलती कर देगा। और वो जो गलत आंसर है वो ऑप्शन में होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और गलती करके बच्चा कहता है चलो मेरा तो आंसर ठीक आ गया। ठीक है, 1 नंबर उसका जोड़ के चलेगा, लेकिन एग्जामिनर क्या काम करेगा? उसको गलत कर देगा। ठीक है, देखो इसको कैसे कैसे करना है। उसने बोल दिया विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 6 क्या है? इसका विक्रय मूल्य है। इस 6 पर 1 का लाभ कमाया, तो ये क्या है बताओ? ये क्या है? ऊपर वाला प्रॉफिट ही तो है। अब एक बात बताओ, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है, यानी कि 6 रुपए इसका क्या है? विक्रय मूल्य है। नहीं आई तुम्हारी बात समझ में? मैं अगर तुमसे कहूं एसपी बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, तो तुम क्या लोगे? बताओ, 6 ही तो लिखोगे, क्योंकि नीचे वाला क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, जितने में वस्तु बेची गई है। अब उस पे इसने लाभ कमाया, इसने बता दिया क्या कि ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे कमाया हुआ है, विक्रय मूल्य पे काउंट करा है उसने लाभ। हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य पे क्या किया है? उसने काउंट किया है। ठीक है, तो लाभ इसके अंदर विक्रय मूल्य में जो उसने वस्तु बेच दी, जिस मूल्य पर उसने बेच दी वस्तु, उसके अंदर लाभ होगा या नहीं होगा? इतनी सी बात बताओ। जब उसने कोई प्रॉफिट कमा लिया और वस्तु कितने की बेच दी? 6 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो उसके अंदर लाभ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा लाभ, जब उसने लाभ कमाया है। तो लाभ कितना होगा? जो इसने दे रखा है ऊपर, ये +1। ठीक है, 6 रुपए का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 रुपया होगा। और जो इसके अंदर पहले से ही, इसके अंदर पहले से ही विद्यमान है, इसके अंदर पहले से ही छुपा हुआ है, यानी कि क्या? 1 रुपया लाभ इसके अंदर छुपा हुआ है, यानी कि 1 रुपया मैं इसमें से कम कर दूंगा तो मेरा लाभ हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा? बताओ, 5 क्या आ जाएगा मेरा? सीपी आ जाएगा या नहीं आएगा? बताओ, इतनी सी बात बताओ मुझे, ये समझ में आया नहीं? ये कहता है 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर कोई चीज बेची जाती है, यानी कि 1/6। ठीक है, किसके? विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कमाता है। बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये चीज मेंशन कर रखी है। ठीक है, यानी कि 1/6। 6 नीचे वाला जो है वो इस बार सीपी नहीं होगा, क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। और लाभ भी कमा लिया इसने, विक्रय मूल्य के अंदर क्या छुपा हुआ है? लाभ छुपा हुआ है, क्योंकि जब चीज बेच दी गई तो उसके अंदर पहले से ही लाभ है। ठीक है, तो 6 रुपए की वो चीज बेची, तो यानी कि उसने 1 रुपया उस पर लाभ कमाया था, तो बिका हुआ मूल्य था। अगर मैं उसमें से 1 रुपया घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? जो लाभ कमाया था वो हटके क्या आ जाएगा? मेरा सीपी आ जाएगा, नहीं आएगा? तो देखो हमारे पास लाभ भी आ गया जो कमाया था उसने, और क्या आ गया? सीपी भी आ गया। ठीक है, सीपी कितना आ गया बताओ मेरा? 5। नहीं आई बात समझ में? अब लाभ भी मिल गया, सीपी भी मिल गया। अब ये कहता है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वास्तविक लाभ प्रतिशत मतलब, वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक, वास्तव में लाभ मिलता है, जिस चीज पर मिलता है उस पर काउंट करो। विक्रय मूल्य पे मुझे काउंट नहीं करना है। किस पे काम काउंट कराने को कह रहा है? किस पे बताने को कह रहा है? वास्तविक लाभ प्रतिशत बताने को कह रहा है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत किस पे काउंट होगा बताओ? क्रय मूल्य पे ही तो काउंट होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं हम लाभ। तो देखो लाभ कितना हुआ? 5 रुपए की चीज थी,
कितने में बेच दी? 6 रुपए में बेची थी उसने, तो कितने का लाभ हुआ था उसे? 1 रुपए का लाभ हुआ था। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य पर बताओ। तो जिस पे बताते हैं वो कहाँ होता है? बटे में। जैसे यहाँ पर 6 था, ये ऊपर था, ये इसने क्या बोल दिया था? विक्रय मूल्य, नहीं तो हम क्रय मूल्य ही लेके चल रहे थे। तो किस पे काउंट होता है बताओ? लाभ और हानि? क्रय मूल्य पे। तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दी जाएगी। ठीक है, अब 1/5 किसके बराबर होता है बताओ? कितनी परसेंटेज की? 20%। क्या? लाभ। ये 20% जो लाभ आया है वो किस पर आया है? क्रय मूल्य पर आया है, और ये वास्तविक लाभ प्रतिशत है। कितना? 20%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ये जो 16 सही 2/3% प्रॉफिट था, ये किस पर काउंट किया था इसने? इस एसपी पर काउंट किया था। किस पर काउंट किया था? एसपी पर। कैसे? देखो, 6 रुपए की कोई चीज बेची है, 5 रुपए की लेकर आया था, यानी कि कितने की बेच, कितना लाभ उसे मिला? 1 रुपया। और किस पे काउंट कर लिया इसने? विक्रय मूल्य पर काउंट कर लिया। तो नीचे वाली चीज क्या लिख दी इसने? विक्रय मूल्य। क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो चीज नीचे आती है, और उसका परसेंटेज निकाल लिया गुणा 100 करके। और 1/6 कितने के बराबर होता है? 16 सही 2/3%। नहीं आई बात समझ? देखो, ये वही चीज दे रखी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में? वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशल कंडीशन का सवाल है। स्पेशल कंडीशन का सवाल है ये वाला। मैंने तुम्हें बताया है क्या? स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन। ठीक है, स्पेशल कंडीशन का सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने सीट में डाला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। किसी वस्तु को बेचा उसने, कितनी हानि कमाई? 25% हानि कमाई। देखो बोला है, लेकिन उसने जो हानि काउंट की है वो किस पे की है? देखो, विक्रय मूल्य पर। किस पे की है? विक्रय मूल्य पर। लेकिन जबकि मैंने तुम्हें बताया है लाभ और हानि किस पे काउंट होती है? हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो ये कहता है व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। व्यक्ति की हानि प्रतिशत पूछी है इसने। क्या? जो वास्तविक हानि प्रतिशत है, वास्तव में जो हानि हुई है उसका परसेंटेज पूछा है। और वास्तविक हानि प्रतिशत किस पर होती है बताओ? वास्तव में हानि या फिर लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। यानी कि ये क्या पूछना चाह रहा है? जो हानि प्रतिशत हुई है वो हमें क्रय मूल्य पर काउंट करके बताओ कितनी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हमें पता है 25% का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है, अब लॉस किस पे हुआ है बताओ? विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो नीचे वाला क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। ठीक है, और इस पे इसे हानि हो गई 4 रुपए में। जब इसने कोई वस्तु को बेचा तो इसे हानि हो गई कितने की बताओ? कितने की हानि हुई? 4 का 25%। ठीक है, कितने की हानि हुई? -1। जब लॉस हुआ है तो ये चीज जो रिजल्ट होगी ये क्या बनेगी? लॉस बनेगी नहीं बनेगी? ये बताओ। ठीक है, जब हानि हुई है तो ऊपर की चीज जो रिजल्ट है वो लॉस बनेगी। तो कितने की हानि हुई? -1 की। ठीक है, -1 की हानि हो गई, और वो चीज उसने 4 रुपए की बेच दी। इस चीज को ध्यान से समझना, -1 की तो हानि हो गई, और वो चीज कितने की बेच दी? 4 रुपए की बेच दी। ठीक है, यानी कि इस बिके हुए मूल्य में क्या छुपी हुई है? हानि छुपी हुई है। अगर मैंने तुम्हें बताया था, हानि लॉस जब भी होगा उसमें सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। मैंने बताया था क्रय मूल्य बड़ा होगा, जिसमें वस्तु खरीद कर लाए हैं वो चीज बड़ी होगी जिसमें वस्तु हमने बेची है उससे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हानि जब 4 है, ठीक है, और इसके अंदर वो सॉरी इस एसपी जो है वो 4 है, इसके अंदर हानि छुपी हुई है, मुझे क्रय मूल्य पर जाना है, तो क्रय मूल्य सीधी सी बात है बड़ा होगा, तभी तो मैं क्रय मूल्य पर पहुंचूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही तो हानि हुई है। नहीं आई बात समझ में? मुझे कोई भी चीज है जो हानि होगी वो क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, अब क्रय मूल्य जब 1 रुपए की से हानि हुई, अगर मैं इसमें 1 रुपया बढ़ा दूं, 4 रुपए में जो हानि हुई है मैं इसको 1 रुपया और दे दूं जिससे वो हानि हुई, तो वो अपने वास्तविक मूल्य पे पहुंच जाएगा। यानी कि वो कहेगा कि यार मुझे चलो मैं कम से कम हानि से तो बचा। ठीक है, यानी कि मुझे 1 रुपया मैं अगर इसे दे दूं जितने की हानि हुई, 1 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यानी कि 4 रुपए अगर उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है, अगर 1 रुपया उसमें ज्यादा हो जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा उसका बताओ? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। देखो अब, 5 की कोई चीज खरीद कर लाया, 1 रुपया उसने हानि पर बेच दिया था इसको। जब इसने बेचा था तो इसको हानि हुई थी कितने की? 1 की हुई थी। देखो ऊपर लॉस हुआ ये। तो उसने कितने की बेची थी वो चीज? 4 रुपए की।
अगर ये चीज 4 रुपए की बेची है, इसको मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा और दे देता, ठीक है, जिसने बेची थी, तो ये अपने वास्तविक मूल्य पर पहुंच जाता 5 पर। ठीक है, तो बताओ ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताओ, ये इसने क्या पूछा, इसने पूछा वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। वास्तविक हानि प्रतिशत बताओ, 5 रुपए की चीज है, 4 रुपए की बेच दी, कितने की हानि हुई, 1 रुपए की, और किस पर होगी वास्तविक पूछा है तो क्रय मूल्य पर, इस पर, तो बटे 5 गुणा 100, तो 1 की हानि हो गई। 1/5 किसके बराबर होता है, कौन सी परसेंटेज के, 1/5 बताओ, 20% हानि, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आ गई बात समझ में। अब तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, सेम क्वेश्चन आया हुआ है सुपर टेट में। ये देखो, क्वेश्चन कहता है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, किस पर, देखो इसने बोल दिया विक्रय मूल्य पर, स्पेशल कंडीशन वाला सवाल दिया है एग्जाम में, बच्चा गलती करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया है, इस चीज को मैंने समझा दिया है, क्योंकि जब भी विक्रय मूल्य बोला जाएगा, हानि और जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो वो चीज मेंशन करेगा क्या, विक्रय मूल्य पर। स्पेशल कंडीशन वाला जब भी सवाल होगा उसमें मेंशन होगी वो चीज विक्रय मूल्य पर। ठीक है, अब जब विक्रय मूल्य पर हानि हुई है कितनी, 20% की, तो ये कहता है क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि बताइए, यानी कि वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए, यही तो पूछ रहा है। अब हमें पता चल गया, देखो 20% क्या हुआ, हानि। ठीक है, तो 20% यानी कि 1/5। ठीक है, अब नीचे वाला क्या है बताओ, सेलिंग प्राइस, क्योंकि किस पे पूछा है, किस पे बोला है इसने, विक्रय मूल्य पर हुई हानि। ठीक है, तो एसपी 5। ठीक है, जब एसपी 5 है और इसके अंदर हानि छिपी हुई है, तो अगर मैं सीपी पे जाऊंगा तो इसे 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सीपी हमारा, 6 हो जाएगा। तो ये कहता है वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए, 6 रुपए की वो चीज लेकर आया था और 5 रुपए की बेच दी, तो यानी कि 1 की हानि हुई थी उसे, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है तो वास्तविक चीज पे लूंगा, यानी कि क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही काउंट होती है लाभ और हानि। 1/6 गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 हो जाएगा, और 1/6 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 16 सही 2/3 प्रतिशत क्या, हानि। और आंसर हमारा क्या आ गया बताओ, 16 सही 2/3%, ये आ गया 50/3। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करें, परसेंट है, देखो इसने इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, 3 से इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, बचा क्या 2, 3 छंग 18, बचा 2, 16 सही 2/3%। नहीं ये बात सुन, इन्होंने इसको पूरा नहीं लिखा है जैसे इसको लिखा था, 20% 25%, ऐसे इसको लिखना चाहिए था, ऐसे इसको, तो ये मतलब परेशान करते हैं बच्चे को एग्जामिनर भी। ऑप्शन में भी ऐसी चीज डालेगा जहां बच्चा खेल जाए, तो तुम्हें डरना नहीं है, तुम तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर क्वेश्चन को करना, क्योंकि हमारा उत्तर बिल्कुल सही आएगा इस मेथड से, कभी भी तुम कहीं पे भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन सुपर टेट का था, सुपर टेट में आया हुआ था, और जो मैं पहली सीट करा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस की, उसी में से क्वेश्चन बना है, ये समझ लो। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के, किसके, बोल दिया इसने, विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने बताया है कितना हुआ, 8 सही 1/3%, क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 8 सही 1/3% किसके बराबर होता है, 1/12 की, मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, नीचे वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसपी, क्योंकि बोला है इसने विक्रय मूल्य के एक आठ, विक्रय मूल्य पर लाभ कमाया है, इसने सीधा सीधा बोल दिया विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यानी कि एसपी जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, और जब लाभ कमा लिया, इसके अंदर क्या है बताओ, लाभ है, इसके अंदर क्या है, लाभ है, यानी कि कितना लाभ है, 12 का 8 सही 1/3%, यानी कि 1 रुपए का उसे क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं सीपी पर जाऊंगा तो 1 रुपया इसमें से माइनस कर दूंगा, नहीं आई बात समझ में, क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर क्या है, लाभ है। अगर मैं अपने वास्तविक मूल्य पर जाऊंगा तो 1 रुपया उसमें से कम कर दूंगा, जो मैंने लाभ कमाया है उसको वापिस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कितने पे पहुंच जाऊंगा, 11 पर। नहीं आई बात समझ में, तो ये क्या कहता है, सीपी 11 हो गया, तो ये कहता है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है। बताओ, 11 रुपए की वो चीज लेकर आया था, 12 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ, +1, कितने पर, क्रय मूल्य पर बताना है, तो 1/11 गुणा 100, तो 1/11 किसके बराबर होता है बताओ परसेंटेज में, 1/11, 9 सही 1/11%,
के बराबर होता है, मैंने बता रखा है। तो 9 सही 1/11% ऑप्शन नंबर 2। कितनी जल्दी हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, किससे? सिर्फ परसेंटेज, जो एक बेस है, मैंने तुम्हें बताया है परसेंटेज बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की ये सीट अपनी पहली खत्म कर दी है, और यहीं से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस सीट को बार बार करने की कोशिश करना, समझना इस सीट को, ठीक है। और ये सीट खत्म होती है, और कल दूसरा हम पार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और ये सीट मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। और जिसने ज्वाइन नहीं किया हो तो वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है स्टडी विद पुनित, वहां पर ये सीट मिल जाएगी। और सारी करंट अफेयर्स, जीके की जो अच्छी अच्छी सीट है जो मैं बना रहा हूँ, वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, मेरे स्टडी विद पुनित पर। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये वाला साइन है, आप सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना वीडियोस को, ठीक है। और लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।